नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ केंद्र की सरकार, केंद्रीय एजेंसियां कोई बड़े कदम को उठाने जा रही है? हालांकि अब तक जिस तरीके से कई मामलों में उनको लगातार छूट मिल रही है, उससे तो ये नहीं लगता, लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर जल्द से जल्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दखल दे सकते हैं। लेकिन इस मुद्दे को और ज़्यादा बेहतर ढंग से समझने के लिए आपको देखना होगा हमारा ये खास रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि दरअसल अब जनता के बीच और राकेश टिकैत के समर्थकों के बीच का माहौल क्या नजर आ रहा है। देखिए इस वीडियो को। ऐसा लगता है मेरी बेटी लड़ रही, इसके लिए हमें अब से बहुत पहले सड़कों पर जंग लड़ लेनी चाहिए थी। ये हमारा सब्र था जिसे ये हमारी कमजोरी मान रहे हैं। अच्छा, जंग की बात हुई, ब्रिजभूषण शरण सिंह ने, आप बताओ कि मैं एक बात बोल रहा हूं। एक मिनट पहले सुन लो। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने विनेश फोगाट को मंथरा कहा, तो इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से अपने आप को राम बोल रहे हैं। तो कैसे देख रहे इस वक्तव्य को आप? ये राम नहीं बोल रहे, ये बिल्कुल झूठा आदमी है और ये तो सारी सरकारी झूठी है इनकी पार्टी। आप ये देखिए कि नारी का कहाँ सम्मान कर रहे हैं ये लोग, न्याय कहाँ में हमारी महिला को। और ये तो इतनी नामचीन महिलाएं थी, लड़कियां हमारी, जब इनके साथ इतनी देरी होगी न्याय होने में, तो जो हमारे आम आदमी आम हैं उनके साथ क्या होता होगा। इन्होंने बंगाल में वो दीदी का सम्मान किया, इन्होंने 50,000 की गर्लफ्रेंड बोला, क्या सम्मान कर रहे हैं नारी का ये। इन्होंने जर्सी गाय बोल रहे हैं नारी को, क्या ये सम्मान कर रहे हैं। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बोल ही रहे हैं ना वो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस भाजपा गवर्नमेंट का नारा था, तो आज देखिए बेटियां कहाँ बच रही हैं, क्या बच रही हैं। जब इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नहीं बच रही, उनका शोषण हो रहा है, तो आम बच्चियां कहाँ बच रही होंगी। रहा सवाल है कि आप बोल रहे हैं कि बच नहीं रही है, ये बोल रहे हैं कि हमने गांवों में उज्ज्वला योजना से गैस पहुंचा दी, सौभाग्य योजना से बिजली पहुंचा दी, आप लोग बोल रहे हैं बेटी सुरक्षित नहीं। आइए देखो, इसको दूसरी साइड डाइवर्ट मत करो। नहीं, मैं तो सरकार ने जो बोला वो बात कर। हाँ, उज्ज्वला योजना आइए मेरे गांव में, मैं आपको दिखा दूंगा। वे सिलेंडर जो है ना तूड़े में पड़े हुए हैं, घुस के कोठों में, उनको भरने के लिए पैसे नहीं है, तो कहाँ से उज्ज्वला योजना आ गई। वो क्या हो गया, वो आज भी उसी चूल्हे में रोटी बना रही हैं और हमारे बाग बगीचों में से लकड़ियाँ लेकर के आती हैं। रहा आपका सवाल, बड़े भाई से सवाल करा था संसद भवन का, यह आपको भी मालूम होगा, आप पत्रकार हैं, 2026 में तो संसद भवन बनना ही था, क्योंकि अब जो लोकसभा होगा उसमें आपके उत्तर प्रदेश में भी 41 सीटें बढ़ के जा रही हैं। उसमें व्यवस्था 440-450 आदमियों की है, तो वो तो बढ़ना ही था। ये तो पीवी नरसिम्हा राव जी के टाइम में ही क्लियर हो जाना था, लेकिन नरसिम्हा राव जी ने कह दिया कि ठीक है अभी तो बहुत लंबा टाइम। लेकिन मोदी जी का यही कहना है कि जी देखिए, नरसिम्हा राव जी के टाइम पे परिसीमन आयोग आया, परिसीमन आयोग 1980 में भी आया, जो कि जनसंख्या के हिसाब से जो आप बात कह रहे हैं कि प्रतिनिधित्व देने वाली बात, उसके बाद संशोधन होते रहे जनसंख्या परिसीमन आयोग में। जो अभी चल रहा है वो 2002-2006 वाला संशोधित मामला चल रहा है परिसीमन आयोग का। 2026 में जब बात होगी परिसीमन बढ़ेगा, तो मोदी जी यही कह रहे हैं कि विपक्ष चीज़ों को लटका के रखता था, देखिए हम आए काम तेज कर दे रहे हैं। मुद्दा तो सारा यही है ना साहब। देखो, जिसको अपनी पट्टिका लगवाने का शौक ज़्यादा होता है वो लटके हुए काम को ज़्यादा देखता है, और जिसको सिर्फ और सिर्फ अपनी जनता की परवाह होती है वो जनता के मुद्दों को उठा करके चलते हैं। और जनता का शोषण कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको मैं कैसे बचा सकता हूँ, एक राजा का यह कर्तव्य बनता है। अच्छा, भविष्य में साहब आपसे तो मैं बात करूँगा, भविष्य में अगर ये आरोप लग गया, देखिए हम पत्रकार आदमी, अब घेर मत लीजिएगा, भविष्य में ये आरोप लग गया कि आपने महिलाओं का आंदोलन, पहलवानों का आंदोलन हाईजैक कर लिया, तब कैसे निपटिएगा? सवाल बड़ा है, आने वाला है, 1-2 दिन में आ भी जाए। आंदोलन बड़ा होगा। नहीं, ये कह देंगे कि जी ये पहलवानों का आंदोलन आपने कब्जा कर लिया, ये 2-3 दिन में चीजें। समर्थन है, कब्जा क्या में कर लिया, ये तो समर्थन है उनपे। देखो मैं 2-3 दिन में थोड़ा सा विषय सीरियस है। हाईजैक कर लिया, कैप्चर कर लिया, कुछ कर लिया, इसे थोड़ा पीछे चलो ना।
काम क्या है? उज्ज्वला दे दो, हमारे सिर पर नोट पे गठरी रख दो, हमारी बेटी से बलात्कार कर लो। गांव गली में तो हमें पता भाई रुक्की सुक्की खा के इज्जत के साथ अपने घर में बैठे, वो ख़त्म होगी। इसे तो सबसे बड़ी बात मानते हैं जो ये हुआ है। अब ये जो नाटक ये कर रहे हैं भाई, हाईजैक कर लिया अपनी बेटियों के लिए, अगर हम आ गए यहाँ पे, अगर भाई उनके साथ अत्याचार हुआ है तो इसे ये नाटकबाज सरकार है, कुछ भी कह ले। अच्छा, एक अंतिम बात मैं पूछूंगा, उसके बाद आपसे क्लोजिंग स्टेटमेंट ले लेंगे। अभी 35-36 दिन उधर हो गया, आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या अब आगे अभी आप लोग आज ये शाम तक का आंदोलन है कि अब यहाँ पर बैठ जाना है टिक के? ये तो हमारा ये तो हमारा उच्च स्तरीय जो हमारे नेतागण हैं वही इसका निर्णय ले पाएंगे कि हमें क्या करना है। नेता तो जनता से ही चलता है ना साहब? नहीं, ऐसा है कि अगर इसका एक मुखिया आदेश तो देना पड़ेगा, एक तो मुखिया बनाना ही पड़ेगा हमें। हमारे मुखिया हैं, हमारे खाप चौधरी हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, तो जो भी निर्णय लेंगे उनके साथ हम सब तैयार हैं। जब तक कोई कहेंगे हमें 13 महीने चला। तय ये हुआ था कि हमें जो है जाना है संसद भवन, महिलाओं को हमें उनके पीछे, वहाँ महिलाओं की पंचायत होगी और वे बेटियां भी वहीं जानी थी। वो तो उठा ले 11 बजे वहाँ से, और बाकी को हमें रोक दिया। अगर रोकते हैं, तय ये होया था अगर रोकते हैं तो गाजीपुर बॉर्डर जिंदाबाद, वहाँ बैठेंगे और शाम को अपना तय करेंगे। तो यो हाई कमान का वो होगा, जनता नहीं है, हम जनता नहीं है, हम तो किसान पापा के सिपाही हैं टिकैत के। तो जो हमारे ये बड़े ये है। एक अंतिम चीज़ आप बता दीजिए, 24 में चुनाव है, इस आंदोलन का कोई फ़र्क पड़ेगा या 24 तक ले जाएंगे, जैसे आपने किसान आंदोलन के टाइम तक किया था कि जो अगले साल होने वाले 5 चुनावों तक आप ले गए थे मसला? देखिए, किसान आंदोलन एक दूसरी चीज़ थी और ये एक दूसरी चीज़ है। आपने तो झुका दिया था, ये झुका पाएंगे? झुकेंगे, जैसा आप लोग कहते हैं झुका दिया था, ये झुकेंगे? निश्चित झुकेंगे। और ब्रजभूषण शरण अगर इस तरह से ये जांच कर गिरफ्तार नहीं करते हैं, और पहली बात तो हो जाना चाहिए था अभी तक, जबकि ये कहते हैं कि हम कन्याओं को पूजते, कन्याएं वो हैं, हमारी माताएं, हमारी द्रौपदी हैं, यो हैं, कैकेयी हैं, ये हैं। और आपने एक सवाल और करा बड़े भाई से कि ब्रजभूषण शरण जी ने कुछ और नाम दिया, रामायण का नाम लेकर के, क्या मंथरा बोला था। हमारी बच्चियां मंथरा हैं क्या? शर्म नहीं आती उसको इस बात को कहते हुए? तो आपने देखा लगातार इस वक्त महिला पहलवान और जो है ब्रिजभूषण शरण सिंह के बीच की लड़ाई काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी के बीच अब कहीं ना कहीं एक जो है उतार की तरफ आ रही है, यानी कि लड़ाई का अंत होने जा रहा है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।